देखो बेटा, अपने ये आज से जो नया चैप्टर चालू होने वाला है वो चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स। ठीक है बेटा, ट्राइंगल्स चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, खैर वो बहुत इजी एक्सरसाइज है। सिर्फ आपको सिमिलर लिखना है या नहीं है, वो तो आप इजीली कर सकते हैं। इसलिए मैं जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ वो है सेकंड एक्सरसाइज से बेटा। नाउ सेकंड एक्सरसाइज जो स्टार्ट होती वो होती बेटा एक थ्योरम से, और ये थ्योरम पूरे चैप्टर की जान है, जिसका नाम क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जनरली इसको अपन कभी कभी बीपीटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ एक्चुअल में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है क्या, और उन्होंने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में दिया क्या। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब क्या बेटा कि अगर एक लाइन है, एक ट्राइंगल ले लिए, एक ट्राइंगल के अंदर उन्हें क्या बोल रहा कि एक लाइन लो बराबर, और वो लाइन क्या करो, कोई भी एक साइड के पैरेलल हो, टू इंटरसेक्ट टू साइड्स एट द टू डिस्टेंट पॉइंट, और अगर वो लाइन ट्राइंगल के दूसरे दो साइड्स को अगर कोई भी दो डिस्टेंट पॉइंट पे डिवाइड करे, मतलब या इंटरसेक्ट करे, देन इट डिवाइड द सेम रेशियो, इट डिवाइड द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो अपने को शो क्या करना है बेटा कि इसका डिवीजन इन्हें डिवाइडेड बाय इन्हें इज इक्वल टू इन्हें डिवाइडेड बाय क्या होता है बेटा, इन्हें। ये टाइप में अपने को शो करना है। अब कंसिडर कर लो, ये ट्राइंगल का नाम मैंने क्या ले लिया, ए बी सी, और ये लाइन का नाम अपन क्या ले रहे बेटा, एल ले रहे, और इन्हें इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा बेटा, तो डी और ई पे। तो देखो अब थ्योरम में शो क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। थ्योरम में अपने को शो क्या करना है कि अगर कोई लाइन ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल है और दो साइड्स को, अब ऑब्वियसली एक के पैरेलल है तो दूसरे दो साइड बच जा रहे, दो साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट पे डिवाइड कर रहा, तो एक्चुअल में उन्हें क्या करता, दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता। मतलब साइड्स के जो दो टुकड़े हो रहे, अगर पहला टुकड़ा डिवाइडेड बाय दूसरा टुकड़ा लिए, तो ये तीसरा टुकड़ा डिवाइडेड बाय क्या, चौथा टुकड़ा इसके बराबर रहता। मतलब एक्चुअल में वी हैव टू प्रूव, जो अपने को प्रूफ करना है बेटा वो ये प्रूव करना है क्या, ए डी डिवाइडेड बाय डी बी, ऑब्वियसली इट विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन क्या, ई सी। ये अपने को शो करना है। ठीक है, ये आ रहा बेटा थ्योरम का प्रूफ जो अपने को शो करना है। अब बिफोर स्टार्टिंग थ्योरम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा नाइन्थ के अंदर जाते बेटा। नाइन्थ के अंदर तुमने सिमिलर ट्राइंगल पढ़े भाई बराबर, नाइन्थ के अंदर पढ़े, एट्थ के अंदर पढ़े, सेवन्थ के अंदर भी पढ़े आले बेटा। सिमिलर ट्राइंगल का मतलब क्या, या सिमिलर फिगर का मीनिंग क्या होता। अब सिमिलर फिगर बोले तो वो फिगर जो एक जैसे दिखते लेकिन छोटे बड़े हो सकते, उसको जनरली क्या बोलते बेटा, सिमिलर फिगर। आप फॉर एग्जांपल आप आईने के सामने खड़े रहे, तो आप खड़े रहे तो शाहरुख खान थोड़ी दिखने वाला है आईने में, आपको आईने में आप ही दिखने वाले, तो आप और आईना ये क्या हो गए बेटा, सिमिलर फिगर हो गए। सेम पैटर्न में और उसका अगर बेस्ट एग्जाम्पल देखें तो तुम और तुम्हारी फोटो बेटा दिखने में कैसे रहते, एकदम सेम रहते बराबर। तुम गोरे फोटो काली, ऐसा हो सकता क्या। तो अब तुम 6 फीट के रहते यार, फोटो कितने आती बेटा, सेंटीमीटर में आती, लेकिन दिखने में कैसे रहते, एक जैसे रहते। तो वो फिगर जो छोटे बड़े हो सकते लेकिन दिखने में एक जैसे रहते, दैट फिगर्स आर कॉल्ड एज सिमिलर फिगर्स। और सेम पैटर्न में ट्राइंगल्स भी सिमिलर पढ़े बेटा तुमने। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल ए बी सी है और दूसरा ट्राइंगल क्या है बेटा, सो एक्स वाई जेड है। ठीक है, अब मैं खुद क्या बोल रहा बेटा, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, और तुमने खुद क्या पढ़े हाले कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो पहला साइड ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल क्या है बेटा, यहाँ एक्स वाई जेड। और ऑब्वियसली साइड्स लिखने का जो रेशियो है, यहाँ से ए बी उठाए तो यहाँ से एक्स वाई उठाओ बेटा, और इट इज इक्वल टू अगर इधर से बी सी उठाए तो इधर से क्या उठाएंगे, वाई जेड। मतलब बोलने का मकसद ये है कि सेम पैटर्न के अल्फ़ाबेट्स लो, ए सी और क्या लेंगे बेटा, एक्स जेड। तो ये टाइप में तुम्हारे को क्या करने का है बेटा, रेशियो लिखने का। और तुम लोगों ने पढ़े वाले ट्राइंगल सिमिलर शो करने के लिए जो सबसे ज़्यादा यूजफुल टेस्ट है वो टेस्ट है ए टेस्ट, वेयर ए स्टैंड्स फॉर एंगल एंड अगेन ए स्टैंड फॉर क्या, एंगल। इफ टू ट्राइंगल्स ऑफ इट if two angles of two triangles are equal then they are said to be similar triangle। तो अपन उनको क्या बोल सकते हैं, दे आर सिमिलर ट्राइंगल, उन्होंने सिमिलर है भाई बराबर। अब ये शो करने के लिए मैं क्या करता बेटा
यहाँ पे भी जो अपना थ्योरम है, थ्योरम के अंदर भी मैं क्या करता, ट्रायंगल को सिमिलर शो करता। अब ट्रायंगल सिमिलर शो करने के वास्ते सबसे पहले तो ट्रायंगल कौन से ये भी मालूम होना जरूरी है। देखो बेटा, यहाँ पे एक बड़ी ट्रायंगल है भाई बराबर, और दूसरी ट्रायंगल एक छोटी ट्रायंगल है क्या। अपन क्या करेंगे बेटा, ये बड़ी ट्रायंगल और ये छोटी ट्रायंगल दोनों को सिमिलर शो करेंगे। अब सिमिलर शो करने के लिए मैं ऐसा लिख सकता क्या, इन ट्रायंगल, बड़ी ट्रायंगल का नाम ए बी सी, दूसरा ऐसे लिखेंगे क्या बेटा, ए डी ई, एंड ट्रायंगल ए डी ई। अगर बेटा ये दोनों ट्रायंगल में देखें तो ऊपर वाला एंगल जो ए एंगल है वो दोनों भी ट्रायंगल में आ रहा क्या, मतलब ट्रायंगल ए बी में भी ट्रायंगल ए बी सी में भी आ रहा और ट्रायंगल ए डी ई में भी आ रहा, ए डी ई में भी आ रहा। इसका मतलब दोनों तरफ आने की वजह से कॉमन एंगल है और कॉमन एंगल इक्वल रहते। तो बेटा मैं ऐसा लिख सकता क्या, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्या बेटा ए, और इसका जवाब क्या लिखेंगे बेटा अपन, कॉमन भाई बराबर। ये टाइप में जाने वाला है क्या, कॉमन एंगल। अब कॉमन एंगल आने के बाद दूसरा एंगल देखो बेटा, आप लोगों ने पढ़े वाले है कि अगर लाइन पैरेलल रहे तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा कैसे आते, इक्वल आते। इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ रहे, मतलब एंगल डी इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, एंगल बी। ये कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, और कौन सी लाइन की वजह से बेटा, ड्यू टू डी पैरेलल टू क्या बेटा, बी सी। भाई अब ऑब्वियसली करस्पॉन्डिंग एंगल आ गया, एंगल का ए, तो मैं ऐसा लिख सकता कि बेटा यहाँ पे बाय एंगल टेस्ट, ए टेस्ट का यूज करें तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्या, ए डी। अब ऑब्वियसली एक बार अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके साइड्स इक्वल रेशियो में आते। अब साइड्स कैसा लिखना मैंने बताया बेटा, इधर से अगर ए बी उठा रहे तो इधर से पहले कौन आएंगे, ए डी आएंगे, मतलब सेम पैटर्न के। और सेम पैटर्न में अगर उधर से अपन ने देखे बी सी उठा रहे तो ऑब्वियसली इधर भी क्या आएगा बेटा, डी, क्यों तो लास्ट के दो, और उसके बाद क्या बच गया बेटा, ए सी, और उसके बाद लास्ट में इधर साइड अगर देखें तो ए ई बच गया क्या भाई बराबर। तो ये टाइप में बचने वाला है क्या बेटा। अब ये टाइप में बचने के बाद मुझे बोलो ए डी और ए ई, चलो ठीक है दोनों आ गए, इसका कुछ यूज़ नहीं है, बी सी डी का यूज़ नहीं है, तो मैं इसको कैंसिल कर दे रहा। अगर कैंसिल करें तो मैं ऐसा लिख सकता क्या, ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते क्या है, ए सी अपॉन क्या आएगा बेटा, ए। अब ये आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं क्या कर रहा बेटा, दोनों तरफ से सब्सट्रैक्टिंग वन फ्रॉम बोथ साइड। बेटा मैं दोनों साइड से क्या कर रहा, एक को सब्सट्रैक्ट कर रहा। अब अगर दोनों साइड से एक को सब्सट्रैक्ट करे तो तुम्हारे पास ये चाहिए क्या, ए बी अपॉन क्या, ए डी -1, इट विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन क्या, ए और -1। बेटा ये चाहने वाला है। अब ये आने के बाद इसके डिवीजन में 1 2, इसके डिवीजन में 1 2, ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों साइड हो सकता क्या। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करे तो ए बी माइनस ए डी अपॉन क्या आएगा बेटा, ए डी, इट विल बी इक्वल टू ए सी माइनस ए ई अपॉन क्या, ए। बेटा ये चाहने वाला है क्या। अब मुझे बोलो बेटा ये आने के बाद, अब देखो पूरे ए बी में से अगर मैंने ए डी निकाल दिया तो खुद ब खुद डी बी बच रहा क्या, मतलब ए बी माइनस ए डी की जगह अपन क्या लिख सकते बेटा, डी बी। खैर अपॉन का ए डी एज इट इज आएगा, इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखो पूरे ए सी में से अगर ए ई निकाल दिया तो क्या बच जाएगा बेटा, ए सी, डिवाइडेड बाय क्या आने वाला है, अगेन ए ई एज इट इज, सिर्फ ऊपर ऊपर का अपन ने क्या करे, डिवीजन करे। अब ये डिवीजन होने के बाद बेटा अपने को जो शो करना है उसमें ये चारों चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर नीचे हो गया वाले क्या, और ऊपर नीचे होने की वजह से अगर मैंने बाय इन्वर्टेंडो करा, इन्वर्टेंडो का मतलब ही क्या रहता बेटा, नीचे का ऊपर लिखो और ऊपर का क्या लिखो, नीचे लिखो। अगर आप उन्हें इन्वर्टेंडो करें सो वी कैन राइट ए डी डिवाइडेड बाय डी बी, ऑब्वियसली इट विल बी इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय क्या, ए सी। बेटा अगर देखा जाए
तो ये थ्योरम के प्रूफ 2-3 तरीके से दे सकते, लेकिन सबसे इजी मेथड में से एक मेथड ये मेथड है। इससे करो या उससे करो, आपको पूरे मार्क्स मिलते बेटा, आपका एक मार्क भी नहीं कटता। ठीक है, किसी को कुछ डाउट रहा तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप, क्यों तो ये थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है।